कुछ दिनों पहले हमने एक मर्डर डिस्कस किया था सुज़ैन कूपर का। वैसा ही एक मर्डर केस हम डिस्कस करने वाले हैं, उसी जगह से और उसी एज की लड़की और उसी टाइप से मर्डर हुआ है। बट जस्ट सुज़ैन कूपर के मर्डर में 2-3 अलग अलग लोग शामिल थे और इस मर्डर में बस एक इंसान ने उस टाइप का टॉर्चर किया है। नमस्ते, मैं हूँ पूनम और आज हम बात करने वाले हैं केली एने बेट्स की। केली एने बेट्स एक यूके मैनचेस्टर की रहने वाली 14 साल की लड़की थी। उस टाइम पे वो अपने माता पिता और भाई के साथ रहा करती थी। स्कूल के साथ साथ वो बेबी सिटिंग का काम भी किया करती थी। एक दिन वो बेबी सिटिंग करने के बाद अपने घर वापस जा रही थी तो उसने नोटिस किया कि कोई उसका पीछा कर रहा है। ऑब्वियसली केली डर गई। उसने नोटिस किया कि वो पीछा करने वाला इंसान अभी बहुत पास आ गया है और थोड़ी देर में वो इंसान उसके साथ साथ चल रहा था। उस इंसान ने केली को बताया कि डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें घर तक छोड़ देता हूँ। इस बात पे 14 साल की केली मान गई और उसको घर तक बातें करते करते उसके घर तक छोड़ने के लिए हाँ कर दिया। तो ये लोगों ने उस दिन अच्छी खासी बातें हुई। केली ने दरवाजे पे आके बाय करके केली घर में चली गई, वो इंसान वहाँ से चला गया। अब ये रोज़ होने लगा कि वो इंसान केली को उस घर से पिकअप करके इस घर तक चलते चलते छोड़ने आने लगा। इसी बातों बातों में केली और उस इंसान के बीच में रिलेशन हो गया। ये इंसान और कोई नहीं बट 34 साल का जेम्स स्मिथ था। 34 साल का जेम्स और 14 साल की केली, इन दोनों में रिलेशन शुरू हो चुका था। ये बात सुनने में ही क्रीपी लगती है और केली का ठीक है, हम मान सकते हैं कि वो अभी बच्ची है तो उसको कोई आइडिया नहीं है, पर जेम्स खुद 34 साल का इंसान हो के वो एक बच्चे के साथ रिलेशन रख रहा है। अगर इन दोनों के बीच में अगर फिजिकल कुछ भी हुआ हो तो यूके लॉ ऑफ कंसेंट के हिसाब से यह गैर कानूनी है। अगर केली ने कंसेंट दिया भी हो तो भी इस एज में अगर इन दोनों के बीच में कुछ भी होता है तो उसको लीगली रेप ही बोला जाएगा। पर ये जो भी लॉ है, पर इन दोनों में रिलेशन हुआ ही क्यों, मेरा सबसे बड़ा सवाल ये है। और उसके बाद हुआ तो हुआ, उसके बाद ये जेम्स को केली ने अपने घर पे भी इंट्रोड्यूस कराया। किचन में बात करते वक्त केली ने जाके अपनी माँ को बोला कि मैं अपने घर पे अपने बॉयफ्रेंड को बुलाने वाली हूँ। 14 से 15 साल की बच्ची अगर घर पे बताती है कि मैं अपने बॉयफ्रेंड को बुलाना चाहती हूँ, हाँ उनके यहाँ पे ट्रेडिशन अलग है, फिर भी इस इतने कम एज में वो लोग भी समझते हैं कि बॉयफ्रेंड इतनी कम एज में नहीं होना चाहिए। तो उस बात पे चिल्लाने ही वाली थी उसकी मम्मी, तब तक जेम्स दरवाजे पे आ गया। जेम्स को दरवाजे पे देख के केली की माँ को और ज़्यादा गुस्सा आया और वो ऑब्वियस भी है। और बाद में के इंटरव्यूज़ में केली की माँ ने बताया कि उस दिन उसे ऐसा लग रहा था कि टेबल पे रखा चाकू सीधा जाके जेम्स के सीने में मार दे और आज तक रिग्रेट होता है कि उसने वो सब क्यों नहीं किया। अपने अंदर की जो गट फीलिंग बोलते हैं ना, उससे जेम्स के बारे में केली की माँ को बिल्कुल लग रहा था कि जेम्स अच्छा नहीं है। और ऑब्वियस बात थी, वो था भी नहीं, क्योंकि 14 साल के बच्चे के साथ 34 साल का इंसान रिलेशन रख रहा है। बाप बेटी का रिलेशन हो जाएगा ये तो फिर भी। और केली को इस बारे में उसकी माँ ने बहुत समझाया। उन्होंने ये तक कि बोला कि रिलेशन रखना है तो ठीक है रख ले, पर अपने से एटलीस्ट 1-2 साल बड़े लड़के से रख ले। 34 साल का लड़का वो तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाएगा, पर केली नहीं मानी। और जैसे ही केली 16 साल की हुई, उसने वो माता पिता का घर छोड़ के वो जेम्स के साथ शिफ्ट हो गई। केली को घर छोड़ने के लिए उसके माता पिता बिल्कुल राज़ी नहीं थे, बट एक शर्त पे वो लोग राज़ी हुए, वो थी ये कि केली रोज़ाना कॉन्टैक्ट में रहेगी। थोड़ा बहुत जेम्स का बैकग्राउंड भी जान लेते हैं। अनफॉर्चुनेटली जेम्स के बचपन के बारे में हमें कोई आइडिया नहीं है और वहीं से हम लोगों को पता लग जाता है कि उसके साथ क्या हुआ रहेगा जिस वजह से उसका आज का बिहेवियर ऐसा है। पर उसका सिर्फ इतना डेटा मुझे मिला है जिसमें उसकी और पहले एक शादी हुई थी जिसको उस लड़की को वो पंचिंग बैग की तरह रोज़ मारपीट किया करता था और वो लड़की 10 साल तक वो टॉर्चर सहन करके हिम्मत जुटा के उससे भाग गई। आप आइडिया नहीं लगा सकते कि अगर आप किसी इंसान के साथ रह रहे हो 10 सालों से और वहाँ से भागना, तुम्हें वो मेंटली टॉर्चर कर दिया है, एक टाइम पे आके आप मान जाते हो कि यही हमारी ज़िंदगी है, अब हम यहाँ से छूट नहीं सकते। इतना सहन करके भी वो खुद की
जान बचा के या फिर खुद के लिए वो वहाँ से भाग गई, इसके लिए बहुत ज़्यादा हिम्मत लगती है और उस लड़की ने बहुत सही डिसीजन लिया। उसके बाद 31 साल के जेम्स ने एक 20 साल की लड़की को टारगेट बनाया। वो लड़की के साथ वो 1 साल रहा, उसके साथ भी उसने बहुत ज़्यादा मारपीट करी। उसको एक बार वो बाथटब में डुबो के मारना चाह रहा था और उसी झपटा झपटी में वो लड़की वहाँ से भाग निकली और अब टारगेट थी केली। जैसे जैसे टाइम जा रहा था लड़कियों की उम्र कम कम होते जा रही थी, क्योंकि उसी उम्र में लड़कियाँ बहुत ज़्यादा वनरेबल और ईजी टू मैनिपुलेट होती है। केली जेम्स के यहाँ शिफ्ट हो चुकी थी। पहले के कुछ हफ्ते बहुत अच्छे से जा रहे थे। केली घर पे वापस आती थी, अपने मम्मी पापा से कॉल पे बात भी किया करती थी। बट थोड़े दिनों बाद केली का घर पे आना बहुत कम हो गया, एकदम ना के बराबर हो गया और कॉल भी वो बहुत रेयरली करने लगी। एक बार वो घर पे आई बहुत दिनों के बाद, तो उसके पूरे शरीर पे चोटों के निशान बने हुए थे। घर वालों ने जब उससे पूछा तो उसने बताया कि जेम्स का और इसका एक्सीडेंट हो गया था जिसमें उसको ये सब चोटें लगी है। पर घर वाले ये मानने को राज़ी नहीं थे, क्योंकि जिस तरह की चोटें लगी हुई थी ऐसी चोटें एक्सीडेंट में तो नहीं आएंगी। उस कुछ दिन रह के वापस चली गई केली और उसके बाद तो वो कभी वापस आई ही नहीं। उसके बाद उसने फ़ोन भी करना टोटली बंद कर दिया। वो ना क्रिसमस पे घर आई ना न्यू ईयर पे घर आई। मार्च 1996 में उसका एक खत आया जिसमें लिखा हुआ था कि क्रिसमस पे ना आने के लिए माफ़ करना और न्यू ईयर पे भी ना आने के लिए माफ़ करना और आपको एनिवर्सरी की बहुत शुभकामनाएं। हैंड राइटिंग से घर वालों को पता चल गया कि ये हैंड राइटिंग केली की बिल्कुल भी नहीं है और उन्होंने ये बात तुरंत पुलिस को बताई। पुलिस वालों ने ये बोल के बात टाल दी कि 16 साल की केली हो चुकी है तो अब वो अपने फैसले खुद ले सकती है। एटलीस्ट उन्होंने वेलफेयर चेक तो भी करना चाहिए था, पर वो भी नहीं हुआ। अगर वेलफेयर चेक तो भी हो जाता तो केली आज हमारे साथ होती। 16 अप्रैल 1996 इस दिन जेम्स ने खुद पुलिस में कॉल करके ये बताया कि केली की मौत हो चुकी है और उसने खुद से ही बाथटब में डूब के अपनी जान दे दी। उसने बताया कि हमारे बीच हुए आर्गुमेंट से उसने झगड़ा किया और उसने जाके बाथटब में अपनी जान दे दी। पुलिस ये बात सुन के जब घर पे आई तो घर पे उन्होंने देखा कि वो घर कम कबाड़ खाना ज़्यादा लग रहा था। इतना सारा सामान पड़ा हुआ था और हर सामान पे थोड़ा थोड़ा खून लगा हुआ था। बाद में जब ब्लड टेस्ट किया गया तो ये सारा सामान पे जो खून था ये सारा खून केली का ही था। जैसे उसको इन सब चीज़ों को फेंक के या फिर इन सब चीज़ों से मारा गया हो या फिर इस पे उसका सर मारा गया हो। और फर्नीचर्स में केली के बाल भी अटके हुए थे, जैसे कि बालों से उसे वहाँ पे बांध के रखा हो। केली की बॉडी देख के पुलिस वालों को बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि ये जेम्स जो बोल रहा है कि खुद से उसने जान दी, ये पॉसिबल है। पूरी की पूरी नेकेड केली उस बाथटब में पड़ी हुई थी। बाथटब में थोड़ा थोड़ा सा खून बह रहा था, आजू बाजू में भी बाथटब के खून पड़ा हुआ था और उसकी हालत ऐसी थी कि ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो वहाँ तक चल के आ भी सकती है। ये सब हालत देख के पुलिस वालों ने जेम्स को अरेस्ट कर लिया। केली का पोस्टमार्टम होने के बाद जो रिपोर्ट आई उसमें लिखा हुआ था कि केली के पूरे बॉडी पे 150 से ज़्यादा डिफरेंट घाव है और वो 1 हफ्ते के बीच या इसके नहीं 1 महीने से भी ज़्यादा पुराने हैं। और केली के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये भी लिखा गया था कि केली ने 1 महीने से कुछ भी नहीं खाया था, जिस वजह से उसका 20 से 25 किलो वज़न कम हुआ था। उसने 1 हफ्ते से पानी तक नहीं पिया था, तो जब तक वो ज़िंदा होगी तब तक हो सकता है कि वो डिहाइड्रेशन की वजह से हमेशा उसको चक्कर आ रहा होगा, वो ठीक से चल भी नहीं पा रही होगी, उसके शरीर में जान भी नहीं होगी। आखिर किया क्या था जेम्स ने केली के साथ और हुआ क्या था केली के साथ, किस हद तक गई थी ये स्टोरी। आगे का सब कुछ बताने से पहले मैं बता दूं कि आगे का कंटेंट थोड़ा आपके लिए डिस्टर्बिंग हो सकता है। अगर आप ये सब हैंडल नहीं कर सकते तो आप डायरेक्ट स्किप करके आप एंड पे जाके क्या एंड हुआ वो देख सकते हैं, बट आपको कंटिन्यू करना है तो आप यहाँ पे कंटिन्यू भी कर सकते हैं। जेम्स ने शुरुआत में, मैं बता भी नहीं पा रही हूँ, ऐसी चीज़ें हैं, उसने शुरुआत में केली को पूरा नेकेड करके उसके बम पे गरम उबलता हुआ पानी डाला, जस्ट बिकॉज वो चाहता था कि उसके बम बड़े हो जाए, फूल जाए। और ये डेली का रूटीन हो गया था।
वो पुराने घाव उसके पुराने घाव ठीक होने तक का भी उसको टाइम नहीं दे रहा था, और वो रोज़ यही चीज़ करता था कि उसके बम बड़े हो जाए। उसके जांघों को भी शेप देने के लिए उसने दोनों जांघों के बीच में आयरन से शेप देने का ट्राई किया हुआ था, जिसकी वजह से वो 17 साल की बच्ची अपने पैर भी जुड़ा नहीं पा रही होगी। उसके पूरे बॉडी पे जगह जगह पे चाकू, फोक, पेन, ये सब से ऐसा घोंपने के निशान बने हुए थे, जैसे कि कुछ करने को नहीं है तो बोर्डम में उसने उसको उनसे घुपा हो। उसके कान की जगह कानों का पूरा एरिया जाली बन चुका था, जहाँ पे उसने बार बार चाकू सिजर्स मार के पूरा छेद हो गया था। उसके मुंह के अंदर भी उसके बाल वो बांध के रखता था हमेशा, तो उसका स्कल्प भी आधे से ज़्यादा निकल चुका था उसके सर से, और उसको बांध के रख के वो उसका मुंह खोलता, उसके अंदर सीजर्स डाल के खोल देता और खुली हुई सीजर बाहर खींच लेता, तो वो सीजर्स गाल के अंदर साइड के एरिया में लगती थी, जिसकी वजह से बहुत सारे घाव उसके गाल के अंदर साइड में भी हुए थे। और वो वही हरकतें फोक से भी करता था, गाल के अंदर से लगा देना, वही फोक वही कैंची वो कान वगैरह में भी घुसा देता था और ये सब करते हुए वो उसको एज अ पंचिंग बैग मुक्के लात थप्पड़ भी मारते रहता था। 17 साल की बच्ची इतना ज़्यादा टॉर्चर सहन कर रही थी, फिर भी वो जिंदा थी। जेम्स ने उसके प्राइवेट एरियाज़ में भी कैंची डाल के वो खोल देता था और वैसे ही खींच लेता था बाहर, जिस वजह से पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में आया कि उसका इंटरनल इंजरी है और बहुत ज़्यादा सूजन भी है। इस हालत में वो वहाँ जी रही थी और उसको खाना भी नहीं मिलता था। उसने पूरी बॉडी को म्यूटिलेट कर दिया था, मल्टीपल फ्रैक्चर थे केली के हाथों में और पैरों में। वो रजिस्टर ना कर पाए, इस वजह से शायद उसने पहले उसके हाथों को भी बहुत ज़्यादा मारा था, जिस वजह से उसके हाथ दोनों फ्रैक्चर हो चुके थे, एक दो भी नहीं मल्टीपल फ्रैक्चर हो चुके थे। ये सब करने के बाद उसको अभी भी लग रहा था कि केली को और कैसे टॉर्चर किया जा सकता है। पूरा पीठ बॉडी पे फोक चाकू सीजर से घोंपने के बाद भी उसको लग रहा था कि कुछ तो बाकी है। अब उसको दिख रही थी केली की आंखें, जिनको उसने अभी तक कुछ किया नहीं था। अब ये कुछ ज़्यादा ही डिस्टर्बिंग होने वाला है आपके लिए, बट मैं आपको बताना चाहती हूँ कि किस टाइप का टॉर्चर केली ने सहन किया। जिस दिन केली की डेथ हुई थी उसके एक हफ्ते पहले ही केली की जो आंखें थी वो उसके बॉडी से निकाली गई थी, और ऐसा भी नहीं कि किसी औजार से निकाली गई हो। जेम्स केली के ऊपर बैठ गया और उसने अपने दोनों हाथों की दोनों उंगलियां यहाँ पे दबाना स्टार्ट कर दिया। वो इतने प्रेशर देके दबा रहा था कि यहाँ से होते हुए आँखों के पीछे तक उसकी उंगलियां चली गई और वो अंदर केली के नर्व्स फील कर पा रहा था, और उसने वैसे ही खींच लिया। तो किस टाइप से उसकी आंखें निकाली गई थी, तो उसको किस हद तक का दर्द हुआ रहेगा। सिर्फ 17 साल की बच्ची है वो, और जब उसकी आंखें निकाली गई उन सॉकेट्स में, अभी जो खाली सॉकेट्स थी उसमें भी वो चाकू सीजर फोक से बार बार मारते जा रहा था। इतना ज़्यादा टॉर्चर। इस टाइम पे तो केली की डेथ हो जानी चाहिए थी, फिर भी केली एक फाइटर थी, केली अब भी जिंदा थी। 16 अप्रैल 1996 के दिन इसी हालत में उस बच्ची को जेम्स ने खींच के टब में बिठाया, बाथ टब में, और जो हैंड शावर होता है उस हैंड शावर से उसने उसके सर पे बहुत बार वार किया। उसके स्कल्प में माइनर फ्रैक्चर भी हो गया और उन वार की वजह से केली बेहोश हो गई। वो ऑलरेडी ही अब चल तक नहीं पा रही होगी, और इतने वार होने के बाद ऑब्वियसली वो बेहोश हो गई, और उसी हालत में जेम्स ने उसके पैर खींच लिए, जिसकी वजह से वो पूरी की पूरी उस बाथ टब में पानी के नीचे चली गई। आँखों के ज़रिए, नाक के ज़रिए और मुंह के ज़रिए पूरा पानी उसके शरीर में भर गया और केली की डेथ हो गई।
जेम्स से जब पूछताछ की गई तो जेम्स ने बताया कि केली उसके पास्ट को लेके उसको बहुत ज़्यादा टॉन्ट करती थी। उसके मरी हुई माँ के बारे में भी उसको बहुत ज़्यादा बोलती थी। और जब उसको ये पूछा गया कि उबलता हुआ पानी क्यों डाला गया और चाकू मारने का और आँखें निकालने के बारे में जब पूछा गया तो उसने बताया कि केली ने खुद से उसको ये सब करने के लिए बोला था। 1 घंटे के अंदर अंदर पूरा फैसला हो चुका और जेम्स को केली के मर्डर के लिए अरेस्ट कर लिया गया। जब कोर्ट में सुनवाई हो रही थी तो जज ने जेम्स को 20 साल की सज़ा सुनाई, जो कि उस टाइम पे सबसे बड़ी सज़ा थी। और जब सज़ा सुना रहे थे तो जज ने ये भी लाइन ऐड किया कि मेरे पावर में जितना हो सकता है उतनी बड़ी सज़ा मैं तुम्हें दूंगा। ये सबसे टेरिबल केस है और मेरे पावर में जितना है उतना टाइम तुम्हें अंदर रखूँगा ताकि तुम किसी और महिला को परेशान ना कर सको। इस केस के बाद इस केस में जितने इन्वॉल्व कैरेक्टर थे, जैसे कि पुलिस वाले हो गए, डिटेक्टिव्स हो गए, इन सब का एक साइकोलॉजी सेशन करवाया गया। तो आप सोच सकते हैं कि किस हद तक का क्राइम हुआ था कि जिन्होंने इसे सॉल्व किया उनको भी साइकोलॉजी सेशन की ज़रूरत पड़ गई। ये उस टाइम का सबसे टेरिबल केस था और होना भी चाहिए था, क्योंकि केली सिर्फ 17 साल की थी। वो लिटरली बच्ची थी। इस केस से मोस्टली मुझे ये लगता है कि माँ बाप अपनी तरफ से पूरा ट्राई करते हैं कि वो अपने बच्चों को सिक्योर कर सके, बच्चों को प्रोटेक्ट कर सके, पर मोस्ट ऑफ द टाइम ये सब करते वक्त वो बच्चों से ये सारी चीज़ें छुपा के रखते हैं। तो जब आपको लगे कि आपका बच्चा अभी समझने की एज में आ चुका है तो सेक्स एजुकेशन और ये सब लोगों के टाइप वाला एजुकेशन, जिसको पेडोफाइल लोग कहते हैं, ये सब एजुकेशन भी आप बच्चों को दे दीजिए। थोड़ा बहुत उनके अंदर अवेयरनेस पैदा कर दीजिए ताकि उनको थोड़ा तो भी एटलीस्ट आइडिया रहे कि क्या हो सकता है उनके साथ। वो बच्चे तो बस कोरे कागज़ की तरह होते हैं, उनको दुनिया का कुछ पता नहीं होता। जो वो लोग माँ बाप जैसा उस पर ड्राइंग बनाते हैं वही उसको दुनिया मान के चलने लगते हैं। तो इसी ड्राइंग में थोड़ी सी अवेयरनेस भी ऐड कीजिए प्लीज़। तो ये थी आज की कहानी। मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ।